तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल स्टडीज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 9 अप्रैल है। 9 अप्रैल के सभी करंट अफेयर के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ ही आपको स्टैटिक जीके भी बताएंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस संस्था ने भारत की GDP वित्त वर्ष 2021 में 12.5% रहने का अनुमान लगाया है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की GDP जो वित्त वर्ष है 2021 में 12.5% रहने का अनुमान लगाया है दोस्तों। इससे पहले जनवरी 2021 में दोस्तों 11.5% रहने का अनुमानित किया था IMF दोस्तों। IMF की स्थापना 1944 में होता है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसमें 189 देश सम्मिलित हैं मित्रों। इसमें 189 देश सम्मिलित हैं और भारत इसमें 27 दिसंबर 1945 को सम्मिलित हुआ और इसके अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं दोस्तों। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में होता है दोस्तों। इसके अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में होती है और इसका जो मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है दोस्तों। फिलीपींस मनीला में है। इसका 1966 में होता है दोस्तों। 1966 में होता है। विश्व बैंक का 1944 में होता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका जो सही आंसर होगा, अपना प्यारा भारत। 2021 में ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत का जो उद्देश्य रहा है, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के आधार पर अंतर ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना है दोस्तों। इसका जो 2021 में ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत का जो उद्देश्य रहा है, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के आधार पर अंतर ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना है। यह तीसरी बार है जब भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया। इससे पहले भारत 2013 और 2016 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 को रूस में संपन्न हुआ था। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 को रूस में संपन्न हुआ था। रूस की राजधानी दोस्तों मॉस्को है। अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया है दोस्तों। ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया है। सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा, एस रमन को सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों। यह भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय और एक सलाहकार संस्था है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शासन में सुधार तथा गैर निष्पादित परिसंपत्तियों और खराब ऋणों से निपटने के लिए रणनीतियों के साथ बैंकों की सहायता करना है दोस्तों। सिडबी का जो हिंदी फुल फॉर्म होता है, भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक। इसका जो इंग्लिश फुल फॉर्म होता है दोस्तों, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है, जिसका मुख्यालय लखनऊ है। अध्यक्ष इसके एस रमन है दोस्तों। स्थापना 2 अप्रैल 1990 में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने शैक्षणिक और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारत और अमेरिका, रूस और भारत, भारत और जापान, भारत और ब्राज़ील। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, भारत और जापान ने शैक्षणिक और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। शैक्षणिक और अनुसंधान
के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसने किया? भारत और जापान ने दोस्तों। किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम उत्पादन में निजी क्षेत्रों की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है दोस्तों? मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, अनुमति दी है दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा DRDO, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। DRDO ने मिसाइल सिस्टम उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दिया है दोस्तों। इसका जो इंग्लिश फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। हिंदी फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन होता है। इसका मुख्यालय 1958 में गठित हुआ और मुख्यालय नई दिल्ली है। स्थापना 1958 में है दोस्तों, मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका आदर्श वाक्य जो है बलसमूलम विज्ञानम है दोस्तों, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। आदर्श वाक्य जो है बलसमूलम विज्ञानम, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्री ने भारत का दौरा किया है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में एक साथ राजस्थान के जैसलमेर में बैठक की है दोस्तों। कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर में बैठक की है और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो हैं भारत के दौरे पर हैं इस समय दोस्तों। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है दोस्तों। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है दोस्तों। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। कजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश की संयुक्त नौसेना ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? भारत और मॉरिशस, अमेरिका और कनाडा, चीन और उत्तर कोरिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों भारत और मॉरिशस ने संयुक्त नौसेना ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है। किसकी संयुक्त सेना ने? भारत और मॉरिशस की संयुक्त नौसेना ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समुद्री विशेषताओं को मापने में मदद करते हैं, जो समुद्री ड्रेजिंग, समुद्री नेविगेशन, अपतटीय तेल की खोज और ड्रिलिंग और अन्य संबंधित गतिविधियों को प्रभावित करते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस पोर्टल की लॉन्च की है? सपस की, उपिका की, परीक्षा मित्र। इसका जो सही जवाब होगा शफस की दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शफस की है दोस्तों। जिसका उद्देश्य कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीशों की सहायता करना है। और इसका जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स इफिशियंसी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। हाल ही में किस मंत्रालय ने आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए अन्नामया द ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव लॉन्च किया है? दोस्तों। स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जनजाति मंत्रालय ने, स्वास्थ्य एवं जनजाति मंत्रालय ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा स्वास्थ्य एवं जनजाति मंत्रालय ने लॉन्च किया है इसको दोस्तों। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसको दोस्तों लॉन्च किया है। दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों आपके लिए रहा 3 प्रश्न जिसका जवाब आपको देना होगा कमेंट में लिखकर। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।